कार्ड लेने की खुशी नहीं लग रही है, मुझको लग रहा है। जय भारत, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। चलो, आप सभी को जैसे पता ही होगा, अभी जो आजकल जो कार्ड जो है आपको वितरण किए जाएंगे बांटे जाएंगे यहाँ पे। इसी के साथ ही हमारे प्रदेश के जो प्रभारी हैं विजय शर्मा भाषण भी हमारे बीच मौजूद हैं। आपको गाइडलाइन भी देंगे साथ में कि किस तरीके से काम कर रहे हैं हम लोग और किस तरीके से आगे जो है हमें चलना है। सरकार जो है अभी तक हमारी बातें नहीं मान रही है। सरकार जो है कर्जा मुक्ति नहीं चाहती कि आम जनता का कर्जा माफ हो। नहीं तो अब इसमें क्या है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो माफ कर दे रहे हैं, आम लोगों का भी करना चाहिए ना, कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। आम लोगों का भी कर्जा माफ होना चाहिए। हम लोग भी परेशान हैं, हम लोग भी परेशानी से जूझ रहे हैं। तो हमारे आदरणीय विनय शर्मा जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, तो मैं आग्रह करूंगा ये कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखें। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जुलाई 2022 से लगातार ये अभियान चला रहे हैं और ये अभियान उन लोगों के लिए है जो कर्ज के दलदल में आज फंस चुके हैं। सबसे पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा कि आज आप कर्जे में हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको जानबूझकर इस कर्जे के दलदल में फंसाया गया है। और दूसरी बात है, कर्जा माफ कब होगा और कैसे होगा, ये समझने की बातें। कर्जा माफ करना सरकार का काम है। हमारा काम था कि अभी तक आम जनता कोई भी कर्जा माफी के लिए आवेदन नहीं करती थी। आम जनता को ये लगता था कि मैंने कर्ज लिया है, मैं नहीं भर पा रहा हूं, तो मेरी गलती है कहीं ना कहीं, तो मुझे चाहे अपनी जमीन प्रॉपर्टी बेच के देना पड़े, मुझे ही देना है। लेकिन आज हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि आपकी गलती नहीं, क्योंकि कर्जा लोग पहले भी लेते थे और भरते भी थे समय से। आज क्या हुआ है देश में कि आज बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। लॉकडाउन, नोटबंदी और जीएसटी जो ये 3 नीतियां सरकार लेके आई है, उन नीतियों के कारण लोगों के व्यापार खत्म हो गए हैं, लोगों की नौकरियां चली गई हैं और बहुत से लोग जो कमाने वाले थे वो डेथ कर गए। ऐसे में उन लोगों ने कर्जा ले रखा था। उन लोगों ने क्या किया, वो कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा ले लिया, दूसरा चुकाने के लिए तीसरा ले लिया और आज परिस्थितियां ये बन चुकी है कि कमाई है नहीं और बैंक वाले, रिकवरी वाले परेशान करते हैं, गाली गलौज बदतमीजी करते हैं और लोगों के पास 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं, या तो लोग घर से भाग रहे हैं या आत्महत्या कर रहे हैं। तो देश का कोई भी नागरिक कर्जे के कारण आत्महत्या न करे, इस उद्देश्य से यह अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। आप लोगों की जो भी जानकारी हम लोग ले रहे थे वो भारत सरकार को लगातार दे रहे थे। पहले हमने वित्त मंत्रालय में दिया, उसके बाद पीएमओ मंत्रालय में दिए। 12 लाख तक जो आवेदन हमारे पास आए थे वो सभी जानकारियां हमने भारत सरकार को दी और उन लोगों को हमने कर्जा मुक्ति के सर्टिफिकेट दिए। लेकिन जब सरकार को लगा कि ये संख्या बढ़ती जा रही है और सरकार की नीयत माफ करने में नहीं है, तो सरकार ने क्या किया कि हमारे इस अभियान में जो हम कर्जा मुक्ति के सर्टिफिकेट दे रहे थे उस पर भी रोक लगा दी और जो हम आपकी जानकारी भारत सरकार को दे रहे थे वो भी सरकार ने लेने से मना कर दिया। सरकार ने कह दिया कि अगर कोई परेशान है वो खुद आए, अपनी परेशानी स्वयं आके बताए। आप लोगों का कोई औचित्य नहीं बनता है कि आप लोगों के लिए काम करें। उसने सरकार को पता था कि आम जनता दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय अपनी परेशानी लेके नहीं जाएगी और ये अभियान दब जाएगा। लेकिन हम लोगों ने तय किया कि जब तक एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपए का कर्जा माफ नहीं हो जाता तब तक हम रुकने वाले नहीं है, थकने वाले नहीं। जानकारी सरकार नहीं ले रही है, इसीलिए आपको कर्जा मुक्ति का कार्ड संस्था की तरफ से दिया जा रहा है और ये संख्या आज बढ़कर 18 लाख पहुंच चुकी है। पूरे देश में 18 लाख से ज्यादा लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं और ये खुशी की बात नहीं है। इतनी संख्या में लोग परेशान हैं और अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभियान के बारे में जानकारी नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि जिस तरह सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपया माफ करती है,
उसी तर्ज पर आपका भी सरकार कर्जा माफ करे, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि जो लोग अभियान के लिए काम कर रहे हैं उनका साथ आपको देना पड़ेगा। ये खाली कर्जा मुक्ति का कार्ड आप ले जाएंगे, पहले भी हमने चारों लोकसभा में कर्जा मुक्ति के सर्टिफिकेट दिए, बहुत से लोग सर्टिफिकेट लेके गए हैं और आज तक उन्होंने ना हमसे पूछा है कि ये कार्ड कहाँ यूज होगा। हालांकि आज आप लेने आए हैं, उसी तरह हमने जहां भी सर्टिफिकेट दिए हैं सभी को बताया है कि ये कार्ड हम आपको क्यों दे रहे हैं और इसका क्या काम है, लेकिन लोगों ने वो भी समझना उचित नहीं समझा, कार्ड लिया, फटाफट घर में जाके रख दिया। जब बैंक वाले परेशान ने क्या किया कि बैंक में जाके कार्ड देने लगे, जी मेरा कर्जा तो माफ हो गया। अब बैंक वाला कैसे लेगा वो कार्ड? तो फिर ग्रुप में क्या डालेंगे, कार्ड का कोई काम नहीं है जी, ये तो कोई काम ही नहीं करता, इसको तो कोई लेता ही नहीं। तो इसीलिए पहले तो आपको ये समझना है कि ये जो कार्ड दे रहे हैं इसकी वैल्यू क्या है और ये आपकी कैसे मदद कर सकता है। ये कार्ड इस बात का प्रमाण है कि आपने कर्ज मुक्त भारत अभियान के तहत कर्जा माफी के लिए आवेदन किया है। ये खाली अभी तक आपका एप्लीकेशन गया है उसका प्रमाण है। और ये क्यों चाहिए? क्योंकि बैंक जब आपसे पूछेगा कि आप किस्तें क्यों नहीं भर पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो बैंक पूछे इससे पहले ही आप जाके एक लेटर दे दो बैंक को कि आज आप किस्तें क्यों नहीं भर पा रहे हैं। कोई तो कारण होगा, ऐसा तो नहीं है कि आप देना ही नहीं चाहते। अगर आप कर्जा देना चाहते हैं और आज आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं है तो सबसे पहले बैंक को एक लेटर लिखो कि मैंने कर्जा कब लिया था, कितना लिया था, कब तक लगातार भरा है और कब से नहीं भर पा रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है वो कारण डिटेल में लिखिए। वो कारण आपको पता होगा, दूसरा कोई नहीं बता सकता उसके बारे में। उसके बाद है कि आप बैंक से क्या चाहते हैं। ये जो आपने अपने कारण लिख दिए उसके बाद बैंक से क्या चाहते हैं, तो उसमें आपने लिखना है कि मुझे 2 वर्ष तक का इंटरेस्ट फ्री समय दिया जाए, 2 वर्ष तक का समय दिया जाए जिसपे मुझ पे ब्याज ना लगे। और दूसरी मांग कि मैंने कर्ज मुक्त भारत अभियान के तहत कर्जा माफी के लिए आवेदन किया है, मेरा आवेदन भारत सरकार के पास गया है या मेरा आवेदन जिस संस्था के थ्रू हमने किया है उनके पास गया है। जब तक सरकार इस पे कोई निर्णय नहीं लेती, कोई बात नहीं रखती है, तब तक मुझे परेशान ना किया जाए, तब तक का समय दिए। बैंक को सिर्फ हमने ये लिखना है। क्यों? क्योंकि कर्जा माफ बैंक नहीं करता है, लेकिन बैंक को हम बता सकते हैं। बहुत से बैंक पूछेंगे ये नहीं होता है, बोलेंगे आपको कि कर्जा माफ नहीं होगा, ये कहां फंस रहे हैं। तो उनको ये बात बतानी है कि अगर बड़े बड़े उद्योगपतियों का हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं। तो आपको नहीं कह रहे हैं, बैंक को हम नहीं कह रहे हैं कि आप कर्जा माफ कर दो, हम बैंक को कह रहे हैं हमें समय दो और ये हमारा अधिकार है। ये अधिकार आरबीआई हमें देता है, हमारा संविधान हमें देता है। संविधान में कहा गया है कि कर्जा लेना भी अपराध नहीं है और आप समय से नहीं भर पा रहे हैं वो भी अपराध नहीं, परंतु आपको अपनी जानकारी बैंक को देनी पड़ेगी कि आप आज क्यों नहीं भर पाए। अब बात आती है सरकार की, कर्जा माफ करेगी केंद्र सरकार और अब आचार संहिता लग चुकी है। इससे पहले हमने सभी सांसदों को, सेंट्रल सरकार जो बनती है उसमें 500 सरकारी सांसद होते हैं। आपको पता है आपके सांसद कौन है? अनुराग ठाकुर जी। उनको क्यों चुना जाता है? सांसद को हम वोट देते हैं, उनको चुन के दिल्ली भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि वो अपने क्षेत्र की जनता की परेशानी का हल करे। जनता परेशान है तो उनकी परेशानी में उनका साथ दे, उनके साथ खड़ा हो। लेकिन आज वो आपके साथ खड़े हैं, आप इंडिविजुअली उनके पास नहीं गए होंगे, लेकिन हमने आपके माध्यम से उनको जानकारी दी है, पत्र लिख के दिया है कि अनुराग ठाकुर जी आपकी लोकसभा के लोग कर्ज से परेशान हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें भी उसी तरह राहत मिले जिस तरह बड़े बड़े उद्योगपतियों को आपकी सरकार दे रही। आप सिर्फ हमें इतना बताइए कि आप अपने क्षेत्र की जनता के साथ इस मुद्दे पे हैं या नहीं। लेकिन आपको हैरानी होगी, उन्होंने उसका जवाब देना तक उचित नहीं समझा। आज फिर वो आपके इलाके में घूम रहे हैं। आपको सवाल आपको करना पड़ेगा। आपके इलाके में आते हैं, आप उनसे पूछिए कि आपको इस तरह से पत्र मिला था, लेटर दिया था हमारी संस्था ने? अगर दिया था, आपने जवाब नहीं दिया, आप यहाँ पे आए हैं, आपको वोट हम देंगे,
लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि आप हमारा कर्जा माफ करेंगे नहीं करेंगे? जब तक आप नहीं पूछेंगे तब तक उनको तो लगेगा सब कुछ ठीक है। और वैसे भी भारत सरकार आज क्या कह रही है कि भारत में गरीबी खत्म हो गई है, और खासकर गांव में तो 1% लोग ही गरीब रह गए। तो ये तो झूठे आंकड़े सरकारें पेश कर रही हैं और उस तरीके से वाहवाही लूट रही है कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन ये आप लोगों को पता है, अलग अलग इलाके से हैं, आपको पता है कि आपके इलाके में 10 सालों में अनुराग ठाकुर जी ने कितना बेनिफिट दिया है, कितने लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत कर दिया। देश मजबूत कब होता है? जब देश का एक एक नागरिक मजबूत होता है। और मजबूत नागरिक कब होता है? जब उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। जब देश का नागरिक आज कर्जे के दलदल में है, कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहा है, और ये लोग कह रहे हैं कि देश मजबूत है, देश में सब कुछ अच्छा है, तो इन लोगों को भी बताने की जरूरत है कि देश में अच्छा हो ना हो, आपके लिए अब अच्छा होने वाला नहीं। और ये लोग कल को भी, खाली हम बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के जितने सांसद हैं या अलग अलग पार्टियों के जितने सांसद हैं, सभी को हमने पत्र के माध्यम से बताया है, और वो सभी लोग आपके बीच में आएंगे। लेकिन आप ये तय कर लीजिए कि आज आपके साथ वो कोई नहीं खड़ा है, और अगर वो आपके साथ नहीं खड़े हैं, वो फिर संसद में पहुंच जाते हैं, तो क्या आपका कर्जा माफ होगा? अगर यही लोग फिर से सत्ता में पहुंचते हैं तो आपका कर्जा माफ हो पाएगा? तो क्या करना चाहिए ऐसे में हम लोगों ने तय किया है कि आपके बीच में से ही कुछ लोगों को मौका दिया जाएगा, जो व्यक्ति चाहता है कि मैं संसद में जाके अपना कर्जा माफ कर सकता हूं। ऐसे हो सकता है? आपके मन में एक बात आती होगी कि हमें कौन जिताएगा? अगर मान लो ये भाई साहब है या सुमित जी है, हम आज कहते हैं कि जी अनुराग ठाकुर जी के खिलाफ सुमित जी को आपके यहाँ से उतारेंगे, तो क्या आप साथ देंगे? लेकिन आपके मन में डॉट क्या है कि नहीं यार, ये कहाँ जीतेंगे अनुराग? है डॉट नहीं है। क्यों है वो डॉट? क्योंकि आपको अपने वोट की ताकत का अंदाजा नहीं। आपका एक एक वोट इतना पावरफुल है कि वो किसी की भी कुर्सी छीन सकता है, लेकिन आपको उस ताकत का प्रयोग कैसे करना है वो पता होना चाहिए। अब आप एक बात सोचिए कि आप अपने रिश्तेदारी में, आपकी जितनी भी बिल्कुल क्लोज जो रिश्तेदारी है, उसमें अगर आप कहते हैं कि भाई साहब मैं कर्जे में फंसा हुआ, मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, हमारे लिए ये व्यक्ति खड़ा है, तो आपने मुझे पैसा नहीं देना है, आपने सिर्फ क्या करना है, अब तक आपने कांग्रेस को भी वोट दिए, बीजेपी को वोट दिए हैं, आज हमारे लिए जो व्यक्ति लड़ रहा है, आपने इनको वोट देना है मेरे बोलने पर। क्या व्यक्ति देंगे नहीं देंगे? देंगे कब? जब आप कहेंगे। और ये कहना एक बार नहीं हो, आपको उनके व्हाट्सएप ग्रुप में, उनको फेसबुक पे, उनको कॉल करके बताना पड़ेगा, अपने अपने ग्रुप अलग से बनाने पड़ेंगे और उनको बताना पड़ेगा कि आज देश की परिस्थितियां बहुत खराब है, और इतनी खराब है कि खाली आज आपका कर्जा माफ कर देने से भी देश की परिस्थितियां सुधरने वाली नहीं। कारण पिछले 10 सालों में 2004 में से लेकर 2014 तक जो सरकार रही है यूपीए की, उसने 3,76,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ किए। किसके किए? बड़े बड़े उद्योगपतियों के। और 14 से लेके आज तक जो कर्जे माफ हुए हैं वो हुए हैं 23,54,000 करोड़ रुपए। आप जीरो भी लगा के थक जाएंगे, लेकिन जीरो खत्म नहीं होंगे। किसके हुए हैं? सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के। और अगर इसी तरह काम होता रहा, क्या आम जनता की कर्जा माफी पे इनको ज्यादा खर्चा आ रहा है? आम जनता पे कितना खर्चा है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, मैक्सिमम 10 लाख। और आज तक जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं उन पे मैक्सिमम खर्चा एवरेज जो है 10 लाख है। और जो लोग हमारे साथ अभी तक जुड़ चुके हैं, अगर सरकार की नीयत हो तो आज ही उनका कर्जा माफ हो सकता है। उसके लिए फंड भी पड़ा है। हमारे गुरुजी ने सरकार को बता दिया है कि अनक्लेम्ड अमाउंट सरकार के पास पड़ा है। अगर सरकार चाहे तो आज ही आपका कर्जा माफ कर सकती है। अनक्लेम्ड अमाउंट कौन होता है?
जो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों में, बैंकों में होता है, जिसको कोई लेने वाला 10-20 साल तक कोई नहीं आता है, वो सारा पैसा अनक्लेम्ड अमाउंट में डाल दिया जाता है। और वो कितना है, 2020 तक 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। और अभी तक जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन पे कर्जा भी इतना ही है, इससे कम ही है, ज्यादा नहीं। लेकिन सरकार माफ नहीं करना चाहती है। इस बात को आप मान लो, ये लड़ाई है, ये लड़ाई आपको इस सरकार के खिलाफ, ये जो राजनेता हैं चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ेंगे तो आप जीत जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन कैसे जीतेंगे? जब आप लोग ये तय कर लेंगे कि हमारे वोट में ये ताकत है और इस ताकत से हम इनकी कुर्सी छीन लेंगे, इनकी सत्ता छीन लेंगे। ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, हमें पता है एक लोकसभा में 12 से 13 लाख वोट टोटल पड़ते हैं। और आपको अगर किसी को बनाना है, अपने यहाँ से सांसद अगर आप अपने बीच में से किसी को बना के भेजते हैं, तो आपको 4 से 5 लाख वोट उन्हें दिलाना पड़ेगा। वो कैसे आएगा? जब सभी लोग ये तय कर लें कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। आप लोग लड़ते होंगे ना, मेंबर के, प्रधान के, उप प्रधान के चुनाव लड़ते नहीं लड़ते? जब लड़ते हैं तो मेंबर के चुनावों में भी आपको 100-200 वोट चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता है? तो सब ये तय कर लो कि मैं मेंबर का चुनाव लड़ रहा हूं। और मेंबर का चुनाव तो इतना टफ होता है कि वहां आपका भाई आपको वोट दे ना दे कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन ये इतना आसान है, इतना बड़ा चुनाव है कि आम जनता को सांसद का वैसे भी पता नहीं होता और इतने बड़े उससे लेना देना नहीं होता। और अगर आप मैन टू मैन मार्किंग करेंगे, घर घर तक ये बात पहुंचा देंगे कि आज देश की परिस्थितियां खराब हैं, आपका कर्जा माफ होने से ही परिस्थितियां सुधरने वाली नहीं है, आपके बच्चों का भविष्य खराब कर दिया गया है। सारी सरकारी संस्थाएं जहां पे नौकरियां मिलती थी, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो LIC हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, सभी की सभी बेच दी गई। आपके बच्चे जिनकी पढ़ाई के लिए आप कर्जा लेके उनको पढ़ा रहे हैं, उनको नौकरियां कहाँ होंगी? अगर यही सरकार रही तो ये सरकार आपके पास जो थोड़ी बहुत जमीन है, आपके जो व्यापार हैं, ये आपको कर्जा देके वो सारी चीजें छीन लेगी और फिर से गुलाम होने वाले हैं। ये गुलामी से आजादी पाने की लड़ाई है, ये छोटी लड़ाई नहीं है, इसको हल्के में मत लीजिए। कर्जा आपका माफ होके रहेगा, हम सत्ता में आए ना आए, आपको ये गारंटी देते हैं कि 2024 में कोई भी सरकार बनेगी, सबसे पहले वो आम जनता का कर्जा माफ करेगी। लेकिन जब आपके लोग होंगे तो वो आपके भविष्य को सुधारने के लिए भी काम करेंगे। अब ये मान के चलिए कि आपकी लड़ाई है, आपको लड़नी है। आज जैसे ये कार्यक्रम है, यहाँ पे आप बहुत से लोग हैं जिनको ऐसे लगता है कि दो जी फटाफट और मेरे को निकलना है, जल्दी है। और स्वाभाविक है, सभी को है, सभी को जल्दी है, सभी चाहते हैं। लेकिन ये काम कैसे होगा? ये अभियान पूरी तरह निःशुल्क चल रहा है। आप लोगों में किसी से कोई 1 रुपया लिया गया है अभियान के नाम पे? कोई फॉर्म भरने के नाम पे, कर्जा मुक्ति के पहले सर्टिफिकेट दिए या आज कार्ड दे रहे हैं, किसी ने आपको कहा है कि आपको पैसे देने हैं? नहीं देने। तो ये निःशुल्क अभियान चल रहा है। ऐसे ही जो लोग काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, सुमित जी काम कर रहे हैं, कुंता जी काम कर रहे हैं, आपके बीच में से बहुत से लोग हैं जो लोगों के फॉर्म भरवा रहे हैं, वो अपना समय लगा के काम कर रहे हैं। तो आज ऐसे ही लोगों की हमें जरूरत है। आज यहाँ 2 लोग अगर काम कर रहे हैं, यहाँ बैठने वाले 4 लोग होते तो स्पीड से काम होता नहीं होता। तो ऐसे ही आपको भी इस अभियान में अपने अपने घर से आप नहीं आ सकते, कोई पढ़ा लिखा बच्चा है उनको भेजिए, अभियान में जोड़िए, अभियान में के साथ जुड़कर काम करिए, तभी ये लड़ाई लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। तो तैयार है? ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है और सत्ताधीशों के खिलाफ लड़ाई है। इस लड़ाई में अगर आप तय कर लें कि ये लड़ाई मेरी है और मैं इसको मजबूती से लड़ूंगा, तो आप जीत जाएंगे। लेकिन आप अगर ये चाहेंगे कि मुझे सामने नहीं आना है, ये लोग ऐसे लोग भी बता दें जो चाहते हैं मैं सामने से आके नहीं लड़ सकता हूँ, उनके पास भी, हमारे पास उनसे वो क्या काम कर सकते हैं, किस तरह ध्यान में काम कर सकते हैं, वो भी हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन आपको सामने से बताना पड़ेगा कि हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं।
तैयार है? आपको अभी हम लोग एक पर्चा भी देंगे अपने अपने क्षेत्र में। यहाँ पर्चे होंगे वो पॉम्पलेट्स। आप सभी लोगों को 10-10, 20-20, 50-50 पॉम्पलेट्स देंगे। सबसे पहला काम यही है कि आपको अभियान के बारे में जानकारी मिल गई है। अब जिन लोगों को पता नहीं है उन तक जानकारी पहुंचानी है, तो कैसे पहुंचाएंगे? वो पॉम्पलेट्स आप उनको बांट भी सकते हैं। उसका फोटो लेके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, फेसबुक पे शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। होता ऐसा है कि खासकर अपने लोग, अपने रिश्तेदार, अपने भाई लोग जो होते हैं, एक दूसरे को बताते नहीं कि मेरे पे कर्जा है और घुट घुट के जी रहे हैं और बताना नहीं चाहते। कर्जा समस्या ही ऐसी है जिसको कोई बताना नहीं चाहता। अगर आपने उसमें डाला होगा वो आपको नहीं बताएगा, लेकिन वो अभियान के साथ जुड़ जाएगा। ऐसे लोगों की मदद भी होगी। तो आप सभी लोग ये पॉम्पलेट्स भी अपने साथ लेके जाइए, तो बांट दीजिए 10-10, 20-20, ठीक है? आपस में कर लीजिए, इतने सभी को एक दूसरे को आगे आगे देते जाइए। जिन लोगों के कार्ड बन चुके हैं उनके कार्ड आज दे दिए जाएंगे, और जो लोग यहाँ पे आए हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट आज पूरे नहीं है, उन लोगों के कार्ड यहाँ पे रख दिए जाएंगे। जब आप डॉक्यूमेंट देंगे तो वो आपको कार्ड यहीं से मिल जाएंगे। ये हमारे नेता जी, आप जिस जिस विधानसभा से आए अपनी अपनी विधानसभा में भी आपको कार्ड दिए जा सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आपको वहाँ पे अपने क्षेत्र में इस तरह से प्रबंध करना पड़ेगा।